हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद आईआईटी थिंकिंग। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। ठीक है, 2015 में पूछा गया था। इसमें देखो ये गिवन था, आपसे पूछा था कि एक्स क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये अगर वाई है तो वाई क्या है। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज तो आपको यही समझना था कि ये स्ट्रक्चर क्या है। भाई ये स्ट्रक्चर जानोगे तभी तो इसका रिएक्शन करा पाओगे। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने आप में 5-6 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें आप ये अलग अलग रीजन, जैसे पैलेडियम BaSO4 गिवन है, H2O HgSO4 एसिड के साथ गिवन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज हुआ है। तो देखो मेरा मोटिव ये है ना दोस्तों कि आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाऊं और डायरेक्ट अप्रोच करना सिखाऊं। जो भी ट्रिक टेक्निक होगी इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे और प्रॉपर स्टेप, एक एक स्टेप कैसे हो रहा है, क्या चीजें, जो जो भी चीजें आ रही है ना, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारा आयाम है कि इसका स्ट्रक्चर गेस करना। ठीक है, स्ट्रक्चर तभी तो रिएक्शन करा पाएंगे। अब देखो स्ट्रक्चर गेस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन, जो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन होता है ना, वो निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। जो भी एल्केन गिवन, ये आपको गिवन हो, अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या करो, कितने कार्बन है 8, उसको क्या करो 2 से गुणा करो प्लस 2 ऐड कर दो, मतलब एल्केन वाला फार्मूला लगाना है। उसके बाद ठीक है, 8 दूनी 16 तो 18, और उसके बाद माइनस जितने हाइड्रोजन हो उसको माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो कितना आ जाएगा, काउंट करो, 8 दूनी 16, 16 2 18 में से 6 गई 12, डिवाइड बाई 2 मतलब 6 आ गया। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि जो अनसैचुरेशन है वो कितना है, 6 है। अब ये 6 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अनसैचुरेशन में अगर एक रिंग होता है ना तो उसका भी एक काउंट होता है अनसैचुरेशन। एक कोई भी रिंग, चाहे 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, तो एक रिंग का भी काउंट होता है। तो अब बात ये मन में आपके डाउट होगा कि सर ये 6 हैं जो सारे डबल बॉन्ड हैं, या उसमें एक आध रिंग भी है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ऑप्शन के थ्रू डिसाइड होगा, क्योंकि ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में बेंजीन रिंग गिवन था। तो हमें एक चीज आइडिया लग गया, क्या, कि बेंजीन रिंग भी है। ठीक है, तो देखो अब हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट करेंगे। मान लो हमने ये बनाया, ठीक है, ध्यान देना। चलो भाई ये बना लो, बना लिया। ठीक है, अब देखो अगर ये बनाया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट तो कुछ ना कुछ रहता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे देखना है। देखो एक तो बेंजीन रिंग आप बना दो, क्योंकि सारे ऑप्शन में बेंजीन रिंग गिवन था। अब देखो 6 हमको करने थे, जो अनसैचुरेशन था वो 6 करने थे। तो ये, और देखो यहाँ पे हमारा H2O HgSO4 है, तो ये रीजन हमेशा एल्काइन से ही रिएक्ट करता है। तो एक हिंट मिल रहा है। तो हमें, और 8 कार्बन, 8 थे, 6 कार्बन तो यहाँ हो गए, 2 और करने हैं, तो मतलब ऐसे हमें कुछ फील आ रहा है। देखो क्योंकि देखो 1 2 3, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड ये हो गए। ठीक है ना, दो, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, तो 3 2 5, और एक रिंग हो जाएगा। रिंग का भी होता है ना, एक काउंट करते हैं, अभी बताया। बाकी हम ये डबल बॉन्ड एनसेचुरेशन जो निकालते हैं एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो 6, ये देखो हमारे पास 6 हो रहे हैं, और यहाँ पे कार्बन 8 थे, 8 कार्बन हो गए, 6 बेंजीन में, 2 यहाँ, हाइड्रोजन 6 थे, हो गए हाइड्रोजन 6। कैसे हो गए भाई, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है, बाकी इधर भी हाइड्रोजन है एक, तो ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गए। तो सारी चीज हमारी फुलफिल हो रही है। बात समझ में आ गई। तो हाँ भाई, ये प्रिडिक्ट कर लिया स्ट्रक्चर। कैसे प्रिडिक्ट किया, ऑप्शन देके, और डबल बॉन्ड एनसेचुरेशन हमने निकाला। ठीक है, अब देखो, अब हमारा पहला रीजन क्या गिवन था, पैलेडियम BaSO4, जो कि इसको लिल्डार कैटलिस्ट बोलते हैं। लिल्डार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन को सिस एल्किन में चेंज करता है। तो बस कुछ नहीं करना था, जो हमारे पास एल्काइन था उसको क्या कर देगा, ये एल्काइन था, इसको सिस एल्किन में चेंज कर देगा। अब देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है, और सिस एल्किन क्या होता है, एक ही साइड ग्रुप को जोड़ दो, हाइड्रोजन स्मॉल स्मॉल एक ही साइड, बल्कि बल्कि एक ही साइड। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी थी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हमने एक साइड लगा दिया, बाकी इसको इसको हमने एक साइड कर दिया। ठीक है ना, तो इसी को सिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिस एल्किन में चेंज कर देता है लिल्डार कैटलिस्ट। ये बातें आप याद रख लेना। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। आप देख लो यहाँ पे C8H8 बन गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी 4, देखो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आ गए, बन गया भाई यही। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या गिवन था डियर, B2S6, ये रीजन, ये क्या कराता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता है। याद रखना, B2S6 दिख गया इनके H2O2 के साथ, तो ये हाइड्रोबोरेशन कराता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये क्या करता है, OH को जोड़ता है,
कहाँ पे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब कोई कहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये का, जहां मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। अब कहोगे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। देखो दो कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है ना, डबल बॉन्ड जहां होता है वहां पे देखो एक कार्बोकैटायन यहाँ बन सकता है, ठीक है। अगला कार्बोकैटायन हमारा कहाँ बन सकता है, देखो दिख रहा है ना आपको, हाँ अगला हमारा यहाँ बन सकता है। तो ये कार्बोकैटायन हमारा रेजोनेंस में जा रहा है और 2 डिग्री भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। तो जो हमारा OH आके जुड़ता है वो कहाँ पे होता है, लेस स्टेबल वाले पे जुड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसी को बोलते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन कैसा है, किसी को डाउट है तो देखो हम बता देते हैं। डबल बॉन्ड ये दो तरीके से टूटता है, एक तो ऐसे टूट सकता है, कंसेप्ट आप एरो पता है, अगर एरो ऐसे है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जहाँ आगे साइड नेगेटिव होता है पीछे साइड पॉजिटिव, और अगर ऐसे टूटेगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और पॉजिटिव को हम दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव बनाया था ये वाला, ये पॉजिटिव बनाया था ये वाला, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सीन एडिशन होता है, ये भी बात याद रख लेना। जैसे H और OH जो आके जुड़े, जैसे यहाँ OH आया यहाँ पे H आया, तो ये एक ही साइड से आते हैं, अगर वेज है तो वेज है, ठीक है ना। H को हमने दिखाया नहीं था, तो ये सब बातें याद रखना। अब देखो अगले स्टेप में हमारा ये रिएजेंट गिवन था, तो ये रिएजेंट क्या करेगा भाई, ये तो सिंपल है, H2O, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये भी OH आके जुड़ जाता है। देखो अब यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह आके जुड़ेगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला 2 डिग्री है, रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो यहाँ पे ये OH यहाँ आके जुड़ेगा और यहाँ पे H आके जुड़ेगा। एडिशन OH का ही होता है, दिख रहा है। अब देखो लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक ही बॉन्ड टूटा ना, तो दो एक टूटा दो बचे, यहाँ पे टाटोमराइज हो जाता है। अब कोई कहेगा सर टाटोमराइज ये क्या है, टाटोमराइज तभी करना जब ये रिएजेंट हो और एल्काइन गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3, मतलब कि जो ये हाइड्रोजन होता है ना, दिख रहा है आपको, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। देखो होता क्या है कि यहाँ का जो ये डबल बॉन्ड है ना, वो उठ के यहाँ आता है और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाता है, सिंपल बात, ठीक है। ये हाइड्रोजन OH का यहाँ चला जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला आता है, इसी को टाटोमराइज बोलते हैं। तो होता क्या, देखो यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वहाँ चला गया तो CH3 हो गया, कीटोन बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, सीधी सीधी कहानी थी, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन था, ये वाला रिएजेंट, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, EtMgBr था, ठीक है ना, H2O के साथ। तो EtMgBr क्या करेगा, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, ये कार्बन है, ये हमेशा कार्बोनिल ग्रुप अगर गिवन हो ना तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन होता है। तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। आप कहोगे ऐसे ही क्यों ओपन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिधर होता है ना, एरो उधर ही होता है, तो ये इधर, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव पे गया और ये ऐसे ओपन हो गया। अब देखो हमारा बना क्या दिख रहा है आपको, लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, OH आ जाएगा बेसिकली। यहाँ जैसे टूटा ये नेगेटिव आएगा, वर्क H2O भी गिवन था तो वर्कअप होके H आ जाता है, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा ये एथाइल गया था, तो एथाइल को हम ऊपर ऊपर लिख देते हैं। एथाइल मतलब CH2 CH3, ठीक है, और ये CH3 लगा ही था, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखना, H+ और हीट भी गिवन था। तो H+ अगर हीट गिवन है ना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, H+ अगर हीट गिवन है तो वहाँ पे माइनस H2O बाहर निकाल दो। पानी भाई गर्म करोगे तो पानी ऊपर वेपर बन के उड़ जाएगा। अब बात आता है कहाँ से निकालोगे पानी, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एक तो आप डबल H यहाँ से उठा लो, इसका H उठा लो और इसका OH तो जाना ही जाना है, और एक इसका H है चाहे तो निकाल लो, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 लिख दो। तो अब बात आती है ये H जाएगा ये H जाएगा, तो देखो दोनों बना के हम आपको दिखाते हैं। अगर ये H गया ये OH गया तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ध्यान देना, बताते हैं। अगर ये H गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इथाइल हमारा वो वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 हो गया। और अगर ये वाला गया, मेजर कौन होगा भी बताते हैं, पेशेंस रखो। अगर ये वाला गया तो हमारा डबल बॉन्ड वहाँ आएगा, ठीक है, और CH और CH3, ठीक है, ये है, और मिथाइल ये ऐसे रहेगा। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, ध्यान देना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं,
डबल बॉन्ड के बगल कार्बन जो होता है उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पे तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल कोई कार्बन ही नहीं है, इधर कार्बन है, तो इसको एथाइल को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं CH2 CH3। तो इसके बगल ये कार्बन है, तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इधर तो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के बगल ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इधर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जा रहे हैं भाई। तो मेजर हमारा ये वाला होगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मैंने इसी चैनल पे प्रॉपर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, पूरा 26 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप उसे देख लेना। बाकी बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ट्रिक मिल जाएंगे, उसे देख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।